बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अहमद महमूद, रेजिडेंट इंजीनियर टेलीकॉम 500 केवी ग्रे स्टेशन गट्टी फैसलाबाद। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली टीए सिस्टम जो एनटीडीसी का है, इसमें कुछ बग्स हैं उनको हाईलाइट करना और उन बग्स का सलूशन क्या है, यानी कि वो जुगाड़ जो है किस तरह वो लगा के तो हम टीए ऑनलाइन जो है वो उसको बना सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम देखते हैं कि इसमें बग्स क्या क्या हैं। अगर टीएस सिस्टम को हम ओपन करें, इसमें हम न्यू टूर अगर जनरेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मेरे से जो है वो कोई रॉन्ग जो है वो टूर जनरेट हो जाता है और उसको मैं अगर जो है वो डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो वो डिलीट ही नहीं करता। ये देखिए ना, इसको डिलीट किया मैंने, ओके किया, वो कहता है अनएबल टू डिलीट। तो ये पहले नंबर पे तो ये मसला है इसमें। दूसरा मसला इसमें यह है कि अगर आपके जो टूर पर्पसेस हैं वो डिफरेंट हैं, जैसे मैं फ़ील्ड का बंदा हूँ तो फील्ड के जो लोग हैं, फील्ड का जो स्टाफ है, उनका हर टूर का मकसद डिफरेंट होता है। कभी तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं, कभी जो है वो क्रिएटिव मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं, कभी हम फॉल्ट फाइंडिंग के लिए जा रहे हैं, कभी फॉल्ट रेक्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, कभी टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, कभी सेट के लिए जा रहे हैं। तो वो हमारा हर दफ़ा टूर का मकसद जो है वो डिफरेंट होता है। तो अगर आपका टूर का मकसद हर दफ़ा डिफरेंट है तो वो यहाँ पे जो है वो हम जब न्यू टूर जनरेट करते हैं तो तो उसमें जब हम उसके बाद जो है वो उसको प्रीव्यू करते हैं तो वो हर टूर के लिए अलग जो है वो पेज जनरेट कर रहा है और क्यूआर कोड भी इसका जो है वो डिफरेंट जनरेट कर रहा है। तो इट मीन्स कि अगर मेरी 10 जो है वो जर्नीज़ हैं महीने में और डिफरेंट पर्पज़ है सबका, तो मेरे 10 पेज जो है वो उसका टीए बनेगा और उसमें हर एक का क्यूआर कोड भी डिफरेंट बन जाएगा। तो एक तो ये मसला है। फिर इसमें एक और मसला ये है कि जब हम ऐड टीए में जाते हैं इसमें, तो यहाँ पे जब हमारे जो आ रहे हैं ना ग्रिड्स के नाम, वही नहीं होते। ठीक है, अगर हम डिपार्चर अराइवल पे आते हैं तो ग्रिड्स के नाम नहीं है। अगर फैसलाबाद में समुद्री रोड ग्रिड है तो उसका नाम नहीं है, बल्कि क्या है कि आप फैसलाबाद से फैसलाबाद ही लिखेंगे। तो ये भी मसला है इसमें ना। इसी तरह जो है वो हमारा लुड्डे वाला ग्रिड है तो वो उसका नाम नहीं है यहाँ पे। तो ये मसला है कि अगर हम फैसलाबाद में निशाताबाद जाते हैं, निशाताबाद का एरिया है, तो वो यहाँ पे कोई नाम नहीं है निशाताबाद का। तो ये भी यहाँ पे एक मसला है। अभी हम देखते हैं कि अब इनका सलूशन क्या है, हम इनका हल क्या है फिर। तो हल इसका बस ये है कि एक जुगाड़ी तरीका है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उससे आप टीए जो है अपना वो बना सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। अच्छा, इसमें जब आप न्यू टूर पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी और इसी विंडो में आपने क्या करना है कि अपनी जो पर्पज़ है टूर सब्जेक्ट जो है इसमें आपने लिख देना है ऑफिशियल ड्यूटी और पर्पज़ जो है उसमें डॉट लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने डेट फ्रॉम में जो है वो पूरा मंथ जो है आपने जिसका जो है वो टीए आपने भरना है ना, उसको जो है वो आप सिलेक्ट कर लें। उसकी स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे उसकी एंड डेट जो है वो सिलेक्ट कर लें। सेकंड जो है वो डेट फ्रॉम से डेट टू में। अब टूर स्टेशन आप जो मर्ज़ी लिख लें और अपने इमीडिएट बॉस को जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अप्रूवल फ्रॉम, अप्रूवल का जो है वो अभी इन्होंने ऑन नहीं किया है। अब अप्रूवल आपने जो है वो थ्रू जैसे पहले आपका पुराना सिस्टम था उसके थ्रू ही लेनी है। तो इसको सेव कर लेंगे हम। इसको सेव करने के बाद हम आ जाएंगे एक्शन में, सेम जो है वो जर्नी उसमें हम टूर में आ जाएंगे। अभी ये देखें कि कितने सारे ये मैंने जब बनाया है ना, अपना टीए बनाना था जनवरी का, तो ये काफ़ी सारी जर्नीज़ मेरे से क्रिएट हुई हैं और ये अब डिलीट नहीं हो रही। तो ये भी इसमें जो है वो बड़ा इशू है, मैस बना हुआ है यहाँ पे। अब इसमें ऐड टीए पे आप आ जाएँ। ऐड टीए पे आने के बाद आपके पास जो विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें आप डिपार्चर अराइवल पे आएंगे। यहाँ पे ऐड डिपार्चर पे क्लिक करेंगे और सिटी पहले सेलेक्ट करें। फर्स्ट जर्नी जो है वो है जी हमारी 1 फरवरी की और ये हम गए हैं फैसलाबाद वेस्ट फ्रॉम गटी। तो इधर हम सेलेक्ट करेंगे फैसलाबाद।
और दूसरा स्टेशन जो है, क्योंकि फैसलाबाद वेस्ट जो है ये पेंसरे में आता है, ठीक है, और ये पेंसरे के करीब है, तो लेकिन वो आ नहीं रहा, तो अभी इधर भी वो हम फैसलाबाद ही सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है डिपार्चर डेट जो है वो मेरी है जी 1 फरवरी, तो वो 1 फरवरी सेलेक्ट की, और टाइमिंग जो थी वो थी 10:30 तो 10 को सिलेक्ट करके 10:30 से जो है वो लिख लिए है। अब इसी तरह अराइवल वापसी कितने बजे हुई है वो हम देख लेंगे। वापसी हुई है हमारी 7 PM पे, तो वो हम 24 आवर के हिसाब से जो है वो 19 लिख लेंगे इधर। इसको ज़रूरी नहीं है कि ये जो शो करता है ना टाइम, ये देखें टाइम ये वही शो करता है कि अब आपने 19 पे क्लिक किया है तो 19 है और 19:30 है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप यही टाइम डाल सकते हैं। आप इसको जो है वो एडिट करके इधर जो आपका एक्चुअल टाइम है वो भी आप लिख सकते हैं, वो मसले वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। तो अभी आपके नंबर ऑफ़ डेज़ आ गए। काइंड ऑफ जर्नी क्या है, जर्नी बाय ऑफिशियल व्हीकल है, इधर गाड़ी का नंबर डाल देंगे अपनी का। और डेली जो है वो, क्योंकि ये जो है वो ऑर्डनरी जर्नी है और हाफ आएगी, तो 1000 आ गया। इसको आपने सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके नीचे जो है वो ये टूर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो जर्नी है, अब आपने इसी में ऐड करी जानी है, यानी कि आपने एक ही टूर जनरेट करना है और उसमें आपने ऐड डिपार्चर अराइवल जो है वो करी जानी है। नेक्स्ट जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी जो है वो नेक्स्ट हम अपनी देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो इसके बाद हम किधर गए। 8 तारीख को फिर हम गए हैं सेट के लिए, और सेट के लिए टेली प्रोटेक्शन की टेस्टिंग थी एट कस्सोवाल ग्रिड, तो वो हम उधर गए थे। तो वो हमने देखना है अभी कि सिटी वो कौन सा बनता है। वो यहाँ पे कस्सोवाल आता नहीं है, ठीक है, तो फिर वो चीचावतनी के करीब है। गट्टी से हम गए हैं, तो फैसलाबाद जो है वो उधर से हम निकले हैं और गए हैं हम चीचावतनी। ओके, स्टार्ट डेट जो है वो हमारी 8 की आ गई, ठीक है, 8 मार्च नहीं सॉरी, जो है वो 8 फरवरी आना है, 8 फरवरी आ गया स्टार्टिंग डेट। और 9 बजे हम निकले हैं यहाँ से और उधर पहुँचे हैं 8 तारीख को ही। क्योंकि ये हम इस वजह से डाल रहे हैं क्योंकि हमने उधर 8 इधर इस वजह से वापसी का टाइम नहीं डालना अब यहाँ पे, क्योंकि हमने उधर नाइट स्टे किया है, तो इस वजह से जो हमारा जो है वो उधर अराइवल टाइम था ऐट कस्सोवाल हमने वही लिखना है। अगर तो हम सेम डे वापस आ रहे होते तो हमने चीचावतनी का लिख के और फिर आगे हमने जो वापसी का टाइम था हमारा गट्टी का वो लिखना था, लेकिन अब हम उधर स्टे कर रहे हैं तो इस वजह से हम जो है वो वापसी का टाइम नहीं डालेंगे, जो कस्सोवाल पहुंचने का टाइम है वो लिखेंगे। तो अभी हम डेट सेलेक्ट करेंगे पहले, वो हमारी आ गई जी 8 फरवरी, और 8 फरवरी के बाद हम उधर पहुंचे हैं जी 12:30 बजे, ठीक है। काइंड ऑफ जर्नी ये हम गए हैं ABB कंपनी के साथ, तो बाय रोड लिख दिया हमने। व्हीकल का नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर ऑफिशियल है तो उसमें ही लिखेंगे, वरना हम नहीं लिखेंगे। और नाइट स्टे किया है हमने, तो डेली हमारी जो है वो ऑर्डिनरी डेली है, लेकिन जो है वो फुल डलेगी, तो 2000 आ जाएगा। अभी ये हमारा आ गया, ठीक है, इसको हम कर लेंगे सेव। इसी तरह अब नेक्स्ट जो है वो हम जर्नी वापसी की डालनी है हमने, यानी 8 को हम गए हैं तो 9 से को हम जो है वापस आए हैं। तो वापस हम आए हैं कहाँ से, चीचावतनी से, और वापस आए हैं फैसलाबाद गट्टी ग्रिड पे, तो हम ये लिख लिया। अब डिपार्चर टाइम उधर से हम निकले कितने बजे हैं, हम उधर से निकले हैं जी 9 बजे।
पहुँचे हैं इधर 12 बजे। बाय रोड हम वापस आए हैं एबीबी की कंपनी, एबीबी जो है उनकी गाड़ी के साथ, और ये ऑर्डिनरी डेली है तो 2000 आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम सेव कर देंगे, सेव डिपार्चर। वे 3 जर्नीज़ मेरे पास आ गई हैं, लेकिन नाइट स्टे जो है वो कहाँ पे हम ऐड करेंगे, वो अकोमोडेशन, अगर तो अकोमोडेशन चार्जेस आपने डालने हैं तो अकोमोडेशन में आ जाएंगे, और इधर वो आप एंट्री करेंगे अपनी और उसको सेव करेंगे। स्टे है तो स्टे चार्जेस जो है वो आ जाएंगे, आपने अकोमोडेशन नहीं डालनी, अकोमोडेशन का बिल नहीं डालना, बल्कि आपने स्टे चार्जेस डालने हैं। तो ऐड स्टे पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इधर अब आपकी वो जर्नीज़ आ गई। तो फैसलाबाद से चीचा वतनी की जो जर्नी है हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। और अब यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट है कि अगर तो आपकी है स्पेशल डेली, यानी कि किसी बिग सिटी में आप मूव कर रहे हैं, तो अब आप स्टे जो चार्जेस हैं वो 2 टाइम्स ऑफ आपकी फुल डेली जो है वो डाल सकते हैं। और अगर आपका जो है वो ऑर्डिनरी सिटी है, ऑर्डिनरी जो है वो डेस्टिनेशन है, नॉन स्पेसिफाइड है, तो फिर आप जो है वो सिंगल अपनी जो है वो डेली वो अकोमोडेशन चार्जेस में डाल सकते हैं। तो ये चूँकि चीचावतनी जो है वो नॉन स्पेसिफाइड स्टेशन है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि सिंगल जो है वो डेली डालेंगे। तो उसके लिए ये नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, ये डेट की बेस पे कैलकुलेट करता है। तो अभी हम इधर से जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, हमने जो है वो स्टे किया है, वो स्टे किया है 8 फरवरी की नाइट। तो 8 से 8 तक ही हमने स्टे किया। हम एक जो है वो डे हमने लिखना है, तो हम इसको जो है वो 8 फरवरी से 8 फरवरी लिखेंगे तो 1 डे लिखेगा। अगर आपने जो है वो आपकी जो है वो स्पेसिफाइड स्टेशन जो है वो स्पेशल डेली है, तो आप 2 टाइम्स ऑफ 2 डेली टाइम्स जो है ना वो आप डालेंगे। तो उसके लिए आप जो है फिर नेक्स्ट डेट इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। ये भी एक जुगाड़ ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेज़ का जो है ना, नंबर ऑफ़ डेज़ को आप टच ही नहीं कर सकते, अनएडिटेबल है। तो इसका सोल्यूशन यही है फिर। तो ये हो गया। अब इधर स्टे चार्जेस इधर आप लिख लेंगे फॉर सेट और टेली प्रोटेक्शन ऑफ पी, ठीक है, 8 तारीख का हमने स्टे किया, ये इसके रिमार्क्स में हमने लिख दिया। और डेट भी लिख देंगे, क्योंकि ये डेट्स वगैरह जब आप इसको सेव करेंगे तो ये डेट्स भी शो नहीं होंगी, तो इधर डेट आपको लिखनी पड़ेगी खुद। तो इसको आप कर देंगे सेव स्टे। जब सेव स्टे कर देंगे तो ये फिर इधर सेव हो जाएगा स्टे में। आगे डिपार्चर पे आ जाएं, फिर आप जो है वो नेक्स्ट अपना जो जर्नी है वो डालेंगे, ठीक है। वो हम गए थे 11 तारीख को, और वो हम गए हैं विहाड़ी। तो फैसलाबाद से गट्टी ग्रिड से हम निकले हैं और विहाड़ी चले गए, विहाड़ी 220 के ग्रिड पे। डिपार्चर हमारा जो है वो 11 फरवरी को था, और 9 बजे हम इधर से निकले हैं, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। और इसी तरह अराइवल, क्योंकि ये भी नाइट स्टे हमने उधर किया है, तो इसकी भी अराइवल में हम जो विहाड़ी पहुंचने का टाइम है हम वो लिखेंगे। तो 12 बजे हम उधर पहुंचे हैं, तो वो हम इधर सिलेक्ट कर लेंगे। काइंड ऑफ जर्नी वो हम एबीबी की टीम जो है उसके साथ ही गए हैं। MNQ 478 इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी ऑफिशियल गाड़ी है। तो डेली ये ऑर्डिनरी फुल डलेगी क्योंकि नाइट स्टे है, ठीक है। तो इसको इधर हमने सेव कर लेना है। इसी तरह वापसी की भी फिर जर्नी हमारी डलेगी, विहाड़ी से फैसलाबाद। और डिपार्चर हमने किया है नेक्स्ट जो है वो 12 फरवरी 9 बजे, और अराइवल हमारी हुई है 12 फरवरी 12 o'clock। एबीबी की गाड़ी से ही हम वापस आए हैं, और ऑर्डिनरी जो है फुल डेली डलेगी, तो इसको हमने सेव कर लिया।
ये भी ऐड होगी हमारी डिलीट। अब इसका भी स्टे हमने ऐड करना है, तो स्टे ऐड करने के लिए फिर हम ऐड स्टे पे आएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपनी वो जर्नी जिसके जो है अगेंस्ट हमने स्टे डालना है। तो फैसलाबाद से पहाड़ी वाली जर्नी हम सेलेक्ट कर लेंगे, और चूँकि हमारी ऑर्डनरी है डेस्टिनेशन, ऑर्डनरी स्टेशन है, तो हम जो है वो सिंगल डेली डालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11th ऑफ फरवरी जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, और 2 में भी 11th ऑफ फरवरी ही सिलेक्ट करेंगे। डेज 1 आ गया, 2000 रेट है, और जो है वो टोटल भी 2000 ही है। इसको भी हम सेव कर लेंगे। सॉरी, स्टे चार्जेस जो है ना, इसमें वो डिस्क्रिप्शन लिखनी थी लेकिन लिखी नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आप एडिट पे आएँ, वो वापस उसी जर्नी को, सेम जर्नी को जो है वो एडिट कर देगा। तो उधर आप जो है वो लिख सकते हैं कि पहाड़ी फॉर सेट ऑफ टेलीप्रोटेक्शन, ठीक है। और डेट साथ आपने मेंशन कर देनी है, क्योंकि ये जो डेट है जब स्टे को वो शो करता है टीए सिस्टम में, जो आपका फाइनल करेंगे तो उसमें वो शो नहीं करेगा। तो इस वजह से डेट आपने इधर लिख लेनी है। इसको आप सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे आपका नीचे अपडेट हो गया है, देखें उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन अपडेट हो गया। तो आप डिपार्चर अराइवल पे आ जाएंगे फिर, और अपनी जो रिमेनिंग जर्नीज़ हैं वो भी इसी तरह ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसमें जो है वो लाहौर का था हमारा विज़िट, ऑफिशियल मीटिंग थी उसके लिए, तो वो हम इसमें डाल लेंगे। ऐड डिपार्चर पे क्लिक करेंगे और फैसलाबाद से लाहौर, फोर्टीन ऑफ फरवरी को हम गए हैं, तो 14 ऑफ फरवरी जो है वो सिलेक्ट करेंगे इधर, 14 ऑफ फरवरी। अब हमारा जो यहाँ से टाइम था वो था 7:15, अब 7 आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको जो है वो एडिट करके 15 कर लें। और इसी तरह आगे नेक्स्ट जो है वो सेम डे पे हमारी वापसी हो गई है, तो 14 हम सेलेक्ट करेंगे, 14 ऑफ फरवरी, और जो है वो हमारा वापसी का टाइम जो है वो हम इधर से वो सिलेक्ट कर लेंगे। बाय ऑफिशियल व्हीकल गए हैं तो इधर बाय ऑफिशियल व्हीकल लिख लेंगे, और जो है वो क्योंकि सेम डे वापस आ गए हैं तो हमारी जो है वो ऑर्डिनरी जर्नी है, और वो सिंगल जो है वो हाफ डलेगी उसका, तो 1000 रेट है उसका। तो ये आ जाएगी हमारी जर्नी। नेक्स्ट जो है वो हमारा जो विज़िट है वो है समुद्री रोड, 220 kV ग्रिड स्टेशन समुद्री रोड। तो अभी ये देखें पर्पज़ जो है वो हम किसी का भी नहीं लिख रहे और ना ही वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो पर्पज़ जो है वो जब हम टूर जनरेट करते हैं ना उसमें वो पूछता है, तो वो बस इसमें मसला है, तो इसके लिए जो है पर्पज़ हम बाद में लिखेंगे। और फैसलाबाद से चलेंगे और फैसलाबाद ही नेक्स्ट जो है वो, और डिपार्चर डेट टाइम हम जो है वो उसमें आ जाएगी 25 ऑफ फरवरी। बाय ऑफिशियल व्हीकल हम गए हैं MN की 478, और ये जो है वो हाफ जर्नी डलेगी ऑर्डनरी की, तो ये वो 1000 हमने इसमें रेट सेव कर लिया। अब इसको हम सेव कर लेंगे। तो जी हमारी जर्नी सारी ऐड हो गई हैं। अब हम इसमें जाके देखेंगे, प्रीव्यू टीए करेंगे। जब प्रीव्यू टीए करेंगे तो इसमें हमारा टीए सेम एक ही पेज पे आ जाएगा सारा, क्योंकि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो करते ऐड टूर, तो वो हर टूर का अलग पेज बनना था। तो ये तो फर्स्ट सोल्यूशन हो गया कि ये जी हमने डॉट लगा के पर्पज़ लगा दिया, पर्पज़ में डॉट लिख दिया, और बाकी जो है वो एक ही पेज पे हमारी सारी जर्नीज़ आ गई विद सेम QR कोड। तो टोटल अमाउंट जो है वो इसमें आ गई है हमारे पास 15,000। इसमें कोई चेक कर लेंगे कि इसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है, कोई भी मिस्टेक हो तो इसमें हम चेक कर सकते हैं, और अगर कोई मसला हो तो उधर जाके हम वापस इसको बंद करें, और यहाँ पे जिस जर्नी में कोई मसला है उसको एडिट करके आप
इधर डिलीट भी कर सकते हैं, इधर डिलीट का ऑप्शन जो है ये भी काम करता है। और डिटेल्स ऐड करनी है, एडिट करना है, तो आप इधर से इसको एडिट कर सकते हैं। अब इसमें चेक कर लेते हैं कोई मसला मसाइल तो नहीं है। अच्छा, इसमें सारी मिस्टेक्स वगैरह चेक करने के बाद आपने क्या करना है, जब आप देख लेंगे इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप टूर रिक्वेस्ट पे वापस आ जाएं और आपने जो टीए जो है वो जनरेट किया है अपना, तो आप एक्शन पे आएँ और इसको यहाँ से फाइनलाइज कर दें। तो फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कंफर्म फाइनलाइज, नो चेंजेस विल बी पॉसिबल आफ्टर फाइनलाइजेशन, तो ओके करेंगे इसको, तो ये आपका टीए जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते मज़ीद। अब प्रीव्यू पे जाएंगे जब, तो आपका जो टीए है उसमें वाटरमार्क जो है वो चेंज हो जाएगा, NTDC आ जाएगा उसकी जगह पे, पहले ड्राफ्ट आ रहा था। अब आपने इसको प्रिंट करना है, तो जब आप प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने के बाद अब आप इसमें पर्पज़ ऑफ जर्नी जो है वो ऐड करेंगे यूजिंग आपका जो है PDF एडिटर, और इधर ग्रिड्स के नाम जो है वो भी आप लिख सकते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको Ctrl+P करेंगे जो कि प्रिंट का ऑप्शन है, और आपके पास ये एक सॉफ्टवेयर है PDF 995, ये आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये 10-15 MB का जो है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, इसको आप नेट से डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। इससे किसी भी डॉक्यूमेंट को, वर्ड डॉक्यूमेंट है आपका, पावर पॉइंट है, एक्सेल डॉक्यूमेंट है, उसको आप इजीली PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो Ctrl+P का ऑप्शन आपके पास है, Ctrl+P प्रेस करें और उसको जस्ट PDF के तौर पर प्रिंट कर लें, तो वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप जो है PDF 995 को सिलेक्ट करेंगे, तो आपका जो पेज है 2 शो हो रहे हैं, लेकिन आप तो इसको एक पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसका क्या तरीका है, आप मोर सेटिंग्स पे जाएं, पेज अपना साइज़ A4 सेलेक्ट करें, और यहाँ पे आपके पास जो है वो स्केल आ रहा होगा, इसको आप चेंज करें, इसको आप कम करें, क्योंकि पेज के साइज़ से आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ बड़ा है, तो आप इसको स्केल को कम करें। तो इसको आपने इतना कम करना है कि ये एक पेज के ऊपर फिक्स हो जाए, ठीक है। जब ये एक पेज पे आ जाता है तो आपने बस स्टॉप कर देना है। तो आपका कंप्लीट जो है इस वक्त टीए जो है वो शो हो रहा है, पर्पज़ ऑफ जर्नी भी आ रहा है, ठीक है आपका, और आपके पास जो है वो कंप्लीट जो है वो सारे फील्ड्स आ रहे हैं। अब इसको आप प्रिंट पे क्लिक कर लें, और प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे वो पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है, तो आप उसको लोकेशन दे देंगे। तो लोकेशन आप उसको देंगे और वो इसको सेव कर लेगा। आप इसको सेव करेंगे तो ये आपके पास आएगा एक डायलॉग, इसमें आप सेलेक्ट कर लें कंटिन्यू यूजिंग दी स्पॉन्सर्ड वर्जन, यानी कि आपने परचेज़ इसको नहीं करना। ये आपका PDF फॉर्म में आपका जो है वो जनरेट हो गया। शिफ्ट Ctrl+R, उसको 90 डिग्री जो है वो आप रोटेट कर लेंगे, ये आपका टीए आ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें एक ऑप्शन है, ये आप ज़रूरी नहीं है कि एडोब एक्रोबेट रीडर से ही करें या एडोब एक्रोबेट राइटर से ही करें, फॉक्सिट्स रीडर जो है वो एडोब PDF एडिटर है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो पर्पज़ आप जो है वो इधर जो है वो अपनी जर्नीज़ जो हैं उनका पर्पज़ जो है वो लिख सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें टाइपराइटर टूल को, और जो है वो इधर आप क्लिक करेंगे, तो ये आप इधर जो है वो जो आपका पर्पज़ था जर्नी का, फर्स्ट जर्नी जो है उसका पर्पज़ था जी, हम गए हैं प्री एनर्जाइजेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए, तो इधर आप लिख लेंगे ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप जो है वो उसको एडजस्ट कर लें 10 पे। ये हमारा ऐड हो जाएगा, इसको आप जो है वो
प्लेस कर सकते हैं आप, अप डाउन राइट लेफ़्ट। ठीक है जी, फर्स्ट जर्नी का पर्पज़ हो गया। सेकंड जो चीचावतनी वाली जर्नी है, इसका हमारा जो है पर्पज़ था वो फॉर सेट ऑफ टेलीप्रोटेक्शन। ये हमारा पर्पज़ ऐड हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो जर्नी हमारी वो टोबा टेक्सिंग की है। और टोबा टेक्सिंग हम गए थे फॉर चेकिंग ऑफ फॉल्ट ऑफ DAPLC। ये हमारा पर्पसेस ऐड हो गए हैं। अब अगर आप जो है वो ग्रिड्स के नाम ऐड करने चाहते हैं तो फिर वो आप ये जो लाइन है ये खाली है तो यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं कि ये पहला जो है वो हम गए हैं फ्रॉम फैसलाबाद वेस्ट। इसी तरह जो नेक्स्ट जो है वो हम चीचावतनी गए हैं। तो ये हमारा टीए जो है ये फाइनल हो गया। इसमें मज़ीद जो है वो अगर डिटेल्स आपने ऐड करनी है तो वो इस राइटर की मदद से आप ऐड करते जाएं इसमें। और यहाँ पे तो इस तरीके से आप बेसिकली अपना टीए जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं समहाउ। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें और अगर कोई मसला हो तो आप रब्ता कर सकते हैं।